नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको शिव पुराण वर्णित पाशुपत व्रत की विधि और महिमा बता रही हूं। ये मैंने आपके साथ पहले भी एक वीडियो के जरिए शेयर किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे सवाल लगातार इस बारे में आ रहे हैं अब भी, जिन तक ये जानकारियां नहीं पहुंची हैं कि पाशुपत व्रत आखिरकार क्या है। क्या पाशुपत व्रत 5 सोमवारों का व्रत है? हमें पाशुपत व्रत कब से शुरू करना चाहिए? शिव पुराण के वायवीय संहिता में जिस पाशुपत व्रत की विधि और महिमा बताई गई है, क्या उसी पाशुपत व्रत को कर रहे हैं लोग? दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ध्यान से सुनिए। मैं आपको ये जो वायवीय संहिता शिव पुराण की जो पृष्ठ हैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूं। आपके मन में जो YouTube के बहुत सारे वीडियोस को देखकर संशय बरकरार है वो दूर हो सके और आप सही तरीके से उस चमत्कारी पाशुपत व्रत को धारण कर सकें। दोस्तों, शिव पुराण के वायवीय संहिता में कुल 5 पृष्ठों में पाशुपत व्रत की विधि, महिमा और भस्म धारण की महत्ता बताई गई है। मैं आपको 5 ये जो पृष्ठ हैं आपके साथ शेयर कर रही हूं और उसी का उल्लेख करते हुए मैं आपको जानकारी दे रही हूं, सरलता से समझाने की कोशिश कर रही हूं कि क्या है पाशुपत व्रत। दोस्तों, ऋषियों के पूछे जाने पर जब वायुदेव ने पाशुपत व्रत के बारे में कहा तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूं, जिसका अथर्वशीर्ष में वर्णन है, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। दोस्तों, इसकी अगली लाइन थी, चित्रा से युक्त पौर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। तो दोस्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि पाशुपत व्रत हमें चित्रा युक्त पूर्णिमा तिथि से ही शुरू करना चाहिए। तो जितनी शंकाएं हैं कि किसी भी सोमवार से हम इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, जो ये आपको बताया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। अब आप समझ सकते हैं, आपको इस व्रत को पूर्णिमा की तिथि से चित्रायुक्त, जो कि चैत्र माह की पूर्णिमा होती है दोस्तों, और इस साल 2021 की हम बात करें तो ऐसी पूर्णिमा तिथि हमें मिल भी रही है, तो हमें उसी तिथि से शुरू करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के सवाल कि मैम हम अब शुरू कर दें, हम अगले सोमवार से शुरू कर दें। मैं बहुत सारे जवाब दे रही हूं कि ये सोमवार का व्रत ही नहीं है, तो सोमवार से आप कैसे शुरू करेंगे उसके पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए? अब इसमें यह बताया गया है, दूसरी जो लाइन है उसमें यह साफ लिखा है कि शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश अथवा क्षेत्र है। आप किसी बगीचे, वन प्रांत में, या फिर जैसा बताया गया है कि शिव के द्वारा अनुग्रहित, आप मंदिर में कर सकते हैं। आप घर पर, जहां आपका पूजा स्थल है, जहां पर आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, आप वहां पर भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत को शिव शास्त्र में जो बताया गया है कि अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प आपको कितने दिनों के लिए लेना चाहिए? व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए, जो लेते हैं लंबे समय तक के लिए, उनके लिए वायुदेव ने यहां पर बताया है कि जब तक शरीर न गिर जाए तब तक के लिए, अथवा 12, 6 या 3 वर्षों के लिए, अथवा 12, 6, 3, 1 महीने के लिए, या फिर 12, 6, 3 या 1 दिन के लिए इस व्रत की दीक्षा या संकल्प ली जाती है। तो दूसरा जो संशय है आपके मन में बना हुआ कि ये 5 सोमवार का व्रत है, 4 सोमवार हमें करना है, 5वें में हमें उद्यापन कर देना है, दोस्तों ये भी इस व्रत में कहीं भी वर्णित नहीं है शिव पुराण में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रही हूं कि ये जो जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इस व्रत को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो 12 सालों के लिए कर सकते हैं, 6 सालों के लिए, 3 सालों के लिए। नहीं करना चाहते कम समय के लिए तो आप 12 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, 3 महीने के लिए, या फिर 1 महीने के लिए कर सकते हैं। अगर आप दिनों में करना चाहते हैं तो 12 दिन, 6 दिन, 3 दिन या 1 दिन। ये एक लगातार किया जाने वाला व्रत है जिसकी एक अलग विधि है। ये सोमवार व्रत की तरह किया जाने वाला व्रत नहीं है दोस्तों। पाशुपत व्रत जो कि बताया गया है, जिसकी महिमा शिव पुराण में वर्णित है, वो मैं आपको बता रही हूं। तो अगर आप व्रत का
संकल्प लेना चाहते हैं तो चित्रा युक्त पूर्णिमा तिथि, जैसा मैंने आपको बताया है कि चैत्र माह में पड़ती है और इस चैत्र माह में भी आपको पूर्णिमा तिथि मिल रही है 26 अप्रैल को चित्रा से युक्त। तो व्रत अगर आप पाशुपत व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप 26 अप्रैल से करेंगे। अगर आप एक दिन के लिए करना चाहते हैं, अगर आप 3 दिनों के लिए करना चाहते हैं तो शिव पुराण में वर्णित है कि आप ये त्रियोदशी तिथि को करेंगे, चतुर्दशी को करेंगे और पूर्णिमा को, तो ये 3 दिन करेंगे। अगर आप 6 दिनों के लिए करना चाहते हैं, त्रियोदशी तिथि को करेंगे, चतुर्दशी तिथि को करेंगे, पूर्णिमा तिथि और उसके अगले 3 दिनों तक करेंगे और उसके उपरांत में आप जो शिवलिंग में पूजा करेंगे उसका या तो विसर्जन करेंगे या उसे मंदिर अपने गुरु आचार्य को आप दान स्वरूप देंगे। तो ये इसके व्रत के जो दिनों को लेकर संशय है, इस वीडियो में मैं यही कोशिश कर रही हूं कि उसे दूर करूं। ये 5 सोमवार का व्रत कतई नहीं है दोस्तों। पाशुपत व्रत एक अनुष्ठान है। आप 1 दिन के लिए कर सकते हैं, आप 3 दिन के लिए कर सकते हैं, आप 6 दिनों के लिए कर सकते हैं, 12 दिनों के लिए या 1 महीने के लिए। अब आपको दिनों में मैंने बताया, अगर आपने 1 साल का संकल्प लिया है उसका भी बहुत अच्छे से इसमें वर्णन किया गया है। वर्णन में यह है, पहले मैं वो लाइनें आपको बता देती हूं। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आद्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करें। मतलब कि अगर आप 1 महीने का ये व्रत ले रहे हैं तो उस महीने के हर रविवार को, महीने में अगर आद्रा नक्षत्र जिस भी दिन बीत रहा है उस दिन दोनों पक्षों की एक पूर्णिमा तिथि पड़ेगी 1 महीने में और अमावस्या, अष्टमी तिथि पड़ेगी, चतुर्दशी तिथि पड़ेगी। तो आपको इन दिनों में उपवास रहना चाहिए अगर आपने 1 महीने का संकल्प लिया है। और आपको 1 महीने का अगर लंबा संकल्प है तो बाकी के रोज के जो दिन होते हैं वो सुबह की एक ही तरीके की पूजा, एक ही जो नियम है आपको रोजाना रखनी है पूजा का, और शाम में संध्या काल में जो प्रदोष काल की पूजा होती है उसके बाद आप मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर व्रत का संकल्प आपने 1 महीने का लिया है तो 1 महीने आपको नमक नहीं खाना होगा दोस्तों। आपको दिन में फलाहार और रात्रि काल में भगवान को भोग में लगाया गया मीठा भोजन ही खाना होगा। अगर आपने 1 दिन का लिया है तो भी आप इसी नियम से करेंगे, 2 दिन का लिया है तो इसी नियम से, 3 दिन का लिया है तो इसी नियम से। तो ये नियम है, मैंने संपूर्णता से कोशिश की है यहां पर दिवसों के बारे में आपको जानकारी देने की। आप जो भी अन्य सवाल पूछेंगे मैं विस्तृत से आपको उसकी जानकारी जरूर दूंगी। पाशुपत व्रत के बारे में जिस तरह की मन में आपकी कोई भी सवाल है, कोई जिज्ञासा है, आप मुझसे जरूर पूछें। मेरी ये कोशिश है कि अगर आप व्रत कर रहे हैं नियमों के पालन को करते हुए तो सही तरीके से व्रत करें दोस्तों। सोमवार के दिन किया जाने वाला ये व्रत नहीं है। मैं आखिर में एक बार फिर से आप सभी से यही बात कहूंगी। उम्मीद करती हूं कि वीडियो में मैंने ये जो सही जानकारी आपको देने की कोशिश की है, आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और क्योंकि अब मैं आपको यहां पर शिव पुराण की वो पृष्ठें ही दे रही हूं, आप खुद देखें, उन्हें खुद पढ़ें और वहां से समझकर आप इस व्रत को धारण करें एक अनुष्ठान की तरह। यह लगातार किया जाने वाला व्रत है, जितने भी दिनों का आपने संकल्प लिया है, और चैत्र माह से शुरू किया जाने वाला व्रत है। और इस बार साल 2021 में चैत्र माह की जो पूर्णिमा तिथि है वो बहुत ही उत्तम तिथि है पाशुपत व्रत को धारण करने के लिए। तो आप भी उस दिन से ही पाशुपत व्रत शुरू करें और संपूर्ण फलों की प्राप्ति जिस भी कामना के लिए आप कर रहे हैं दोस्तों वो आपको जरूर मिले। उम्मीद करती हूं वीडियो में दी गई ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गलत जानकारियां उन तक पहुंच चुकी हैं तो उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।